हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आप सभी के लिए जेई एडवांस का बहुत ही बेहतरीन सवाल जो कि सॉल्यूशन से रिलेटेड है। सॉल्यूशन चैप्टर आप जानते ही है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी उसमें हम लोग पढ़ते हैं और सॉल्यूशन चैप्टर से डायरेक्ट सवाल कभी भी नहीं पूछता। जेई एडवांस की एक खासियत होती है कि वो कम से कम एक या दो चैप्टर को आपस में मिलाता है। अगर आपको ये आदत है कि आप एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट को दूसरे चैप्टर में इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर नहीं है ऐसी आदत तो आपको अपने अंदर ऐसी आदत को डेवलप करने की जरूरत है। तो वो कैसे डेवलप होगी? तो जेई एडवांस के सवाल लगा करके ही डेवलप हो सकते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से जेई एडवांस सवाल को फ्रेम करता है उस तरीके से बहुत कम किताबें हैं मार्केट में जो उस तरीके से उसी अंदाज में फ्रेम। या तो कुछ किताब बहुत ज्यादा हाई लेवल फ्रेम कर देती है, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, और या तो बहुत आसान कर देती है। और इन दोनों कंडीशंस में डियर, इन दोनों कंडीशंस में नुकसान आपका ही है। तो एकदम वैसा ही माइंडसेट अगर आपको प्रिपेयर करना है तो जी एडवांस के पीवाईक्यूज को आप बहुत अच्छे से लगाइए, अपने से लगाइए, सोल्यूशन देखने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने दिमाग को उस लेवल का ग्रो कर लेंगे तो सवाल अपने आप लगते चले जाएंगे। तो आइए एक सवाल देखते हैं हम लोग। ये सवाल आपके सामने में है, ये सवाल है आपका चैप्टर सॉल्यूशन से, और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इसमें कोऑर्डिनेशन का तड़का भी लगा। ये इंटीरियर टाइप सवाल है। आइए देखें ये सवाल क्या कहता है। ये सवाल आपको क्या कहना चाहता है? बोलता है इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.01 मोलर सॉल्यूशन, मतलब आपको मोलैलिटी दे दिया गया, कितना दे दिया गया? 0.01 एम। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कोबाल्ट 3 क्लोराइड अमोनियम कॉम्प्लेक्स, मतलब एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है और उस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का सेंट्रल एटम आपको पता है लिगेंड इसमें अमोनिया भी है और Cl माइनस लिगेंड की तरह भी बिहेव कर रहा है। एंड सिंपल आयंस की तरह भी बिहेव, एंड सिंपल आयंस की तरह भी बिहेव कर रहा है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत की बात है क्या? आपको पता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, अगर वो न्यूट्रल नहीं है, अगर वो चार्ज, वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो उसको आप पानी में डालेंगे तो वो टूटेगा। और वो टूटेगा किस में? वो आयंस में टूटेगा, वो कैटाइन में टूटेगा, वो एनायंस में टूटेगा। ठीक है? तो उसी तरीका से ये जो कॉम्प्लेक्स है ना, इसको जब आप पानी में डालेंगे तो ये टूटेगा, और टूटेगा तो क्लोराइड आयंस भी आपको मिलेंगे और एक कैटायनिक फॉर्म मिलेगा किसका? कॉम्प्लेक्स स्फीयर। क्या आपको ये बात आ रही है समझ में? तो इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, अगर आपको पता करना है कि ये कितने पार्ट्स में टूट रहा है, तो यहाँ पर सवाल में क्या बोलता है कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया गया। ये फ्रीजिंग पॉइंट किसका? टीएफ किसका दिया हुआ? सॉल्यूशन कितना दिया हुआ? -0.0558 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ दिस वाटर दैट इज H2O, जिसको हम लोग TF नॉट भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग सिंपली TF भी लिख सकते हैं, वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि आपके पास पहले सॉल्वेंट था, उसमें आपने ये इलेक्ट्रोलाइट को डाला जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह बिहेव कर रहा है, और ये कहीं ना कहीं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को शो करेगा। नॉन नॉन वोलेटाइल इलेक्ट्रोलाइट होने के कारण इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब T0F माइनस TF आप करो तो इससे आपको क्या निकल के आएगा? डेल्टा TF। और ये डेल्टा TF क्या होता है? TF बोलो। डिप्रेशन होता है। अरे डिप्रेशन तुम्हारे दिमाग में नहीं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या ये बात आ गई समझ में? तब यहाँ पर T0F आपका क्या हो जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस माइनस -0.0558 हो जाएगा प्लस 0.0558। दिस इज द डेल्टा TF। ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा TF। ये क्या हो जाएगा आपका? डेल्टा TF हो जाएगा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत की बात है क्या? नहीं। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ से आपको डेल्टा TF निकल करके आएगा। ओके, वेरी फाइन। तो अगर आपका यहाँ से डेल्टा TF आ गया तो आप बेसिकली क्या जानते हैं कि डेल्टा TF इज इक्वल्स टू आई इंटू KF इंटू एम होता है। यहाँ आई क्या है आपको भी पता है, आई यहाँ पर क्या है? वेंट ऑफ। आई आपका क्या है? वेंट ऑफ फैक्टर है। तो अगर कहीं पर डिसोसिएशन हो रहा है तो मैं आपको बता दूं, अगर 100% डिसोसिएशन हो रहा है, अगर
100% डिसोसिएशन हो रहा है, तो आई जो है नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स के बराबर। अगर 100% हो रहा है, अब बोलेंगे सर सवाल में तो कैसे पता चलेगा, यहाँ तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वैल्यू दिया ही नहीं है, यहाँ पर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का कहीं पर भी वैल्यू दिया ही नहीं है। अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का आपको वैल्यू नहीं दिया है डियर, तो एक बात बताना यहाँ पर नहीं दिया है तो हम क्या मान के चलेंगे कि अल्फा बराबर क्या है 100%। अल्फा बराबर क्या है 100%। ठीक है भाई, अल्फा अगर आपका 100% हो गया तो यहाँ I इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल के बराबर आ जाएगा। तो हमको यही तो निकालना है कि अगर हमको ये पता चल जाए कि नंबर ऑफ डिसोसिएटेड पार्टिकल्स कितने हैं, तो हमको ये पता चल जाएगा कि आखिरकार कितने एनाइंस बाहर चिपके हुए हैं और कितने कॉम्प्लेक्स स्फीयर के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डेल्टा TF कितना है 0.0558 इज इक्वल्स टू I इंटू KF कितना है 1.86 इंटू मोलैलिटी आपका कितना है 0.01। क्लियर है क्या? अच्छा, यहां पर KF केल्विन में का यूनिट में आ रहा है, तो मैं बता दूं डेल्टा T जो होता है आप केल्विन में निकाले चाहे डिग्री सेल्सियस में निकाले, बात बराबर है। तो यहाँ I की वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगी 0.0558 डिवाइडेड बाई 1.86 इंटू 0.01। और जब आप इसको पूरे तरीके से सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट, इसको 3 टाइम्स में ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर 100 लिख दो, नीचे 10 टू द पावर 4 लिख दो, ये कट गया 10 टू द पावर 2 हो जाएगा, 10 टू द पावर 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट द आंसर, है ना। इसके कारण भी ऊपर चला गया 100, ये और ये पूरा कैंसिल हो गया, तो I की वैल्यू 3 आ गई। अगर I की वैल्यू 3 आ गई, इसका क्या मतलब है कि ये कोबाल्ट का अमोनिया के साथ कॉम्प्लेक्स है और कितने क्लोरीन बाहर है आपको ये बताना है। अगर I की वैल्यू 3 आ रही है तो एक तो खुद ही कॉम्प्लेक्स स्फीयर होने वाला है, और जो बाकी बचा हुआ है एक तो खुद ही कॉम्प्लेक्स स्फीयर होगा, और जो बाकी बचा हुआ है वो क्लोराइड आयंस होंगे। तो कितने Cl माइनस आएंगे 2 Cl माइनस, और एक ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज वाला कॉम्प्लेक्स स्फीयर होने वाला है। तो ये टोटल मिला के कितने डिसोसिएटेड पार्ट्स में कन्वर्ट हो गए 2 Cl माइनस का और एक ये कॉम्प्लेक्स स्फीयर का। तो आप बताओ एक Cl तो अंदर रहने वाला है, एक Cl तो अंदर रहने वाला, और CO+3 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 6, तो एक Cl हो जाएगा 5 अमोनिया हो जाएगा। तो इससे क्या आ जाएगा आपका ऊपर में आ जाएगा +2। तो यहाँ पर एक ये पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन आपको मिलेगा और 2 सिंपल आयन, तो कुल मिला के टोटल आयंस कितने हो जा रहे हैं 3। तो यहाँ पर जो आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा COCl NH3 5Cl2। ठीक है, तो इसी तरीका से आपको यहाँ पर इस सवाल का जवाब मिल गया। आपसे क्या पूछा है कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ क्लोराइड्स इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज। क्लोराइड कह रहा है कितने हैं, तो टोटल क्लोराइड आपके कितने रहने वाले हैं, टोटल क्लोराइड आपके 2 रहने वाले हैं। ठीक है, आ रही है, 2 बाहर में रहने वाला और एक अंदर रहने वाला, 2 बाहर में रहने वाला और एक अंदर। तो ये इन दी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूछा, तो आंसर आपका ना 3 होगा ना 2 होगा, आंसर आपका क्या होने वाला है 1। तो इस इंटीजर टाइप क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 1। तो हड़बड़ा के यहाँ पर गलतियां हो सकती है, बहुत जन आई निकाल के ये आंसर दे देंगे, बहुत जन इसका 2 आंसर दे देंगे। तो सवाल को बहुत धीमा धीमा आराम से पढ़िएगा ताकि आप सवाल का सही जवाब तक पहुंच सके। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो अगर क्लियर हुआ तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक करना वीडियो को ना भूले, शेयर करना भी ना भूले, और एक बात ध्यान रखें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विजय बैच का लिंक दिया हुआ है, फटाफट उसे ज्वाइन कर ले, क्योंकि उस विजय बैच में हम लोग जेई एडवांस के प्रॉब्लम्स, जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं आपके लिए। तो बिना देर किए उसे ज्वाइन करें। अर्ली बर्ड ऑफर लगा हुआ है, उस ऑफर का आप फटाफट अपने तरीके से उपयोग कर सकते हैं। तो तब तक के लिए मस्त रहे, स्वस्थ रहे और जबरदस्त होकर तैयारी करते रहे। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।